आगामी 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन हम सब के लिए, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। जीएसटी के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है, रोजगार बढ़ता है, उससे स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी गतिविधियां हैं, जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब बढ़ने लगती है एक के बाद एक। तरीके से एक ये वर्चुअस साइकिल इससे क्रिएट होती है। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी का ये बड़ा फैसला, ये दोनों मिला के हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इसमें लाभ मिलेगा। साधारण परिवार की अगर हम बात करें तो घर में जितनी भी बचत होगी, उस बचत का या तो सेविंग में काम में लेंगे, या ज्यादा सामान खरीदेंगे, या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में काम में लेंगे। और ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटीज है, तीनों की तीनों जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इससे परिवार में तो खुशियां आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा। मित्रों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल है कि जो जीएसटी में बदलाव काफी राहत देने वाला है, लेकिन सामान्य लोग जो गांव में रहते हैं या सामान्य नगर में हैं, जिनको जीएसटी, टैक्स या जीडीपी नहीं समझना है, उन तक ये मोदी सरकार का तोहफा पहुंचे, वो समझे, इसके लिए पार्टी क्या करेगी? क्या आम लोगों तक जाएगी या क्या तरीका अपनाएगी? देश भर से जन जन के जो फीडबैक आ रहा, अभी जन जन के मानस में एक बहुत अच्छी उपलब्धि, एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि किस तरह से साधारण उपयोग वाली वस्तुएं वो सस्ती होने वाली। छात्रों से कहीं पर भी आप फीडबैक लीजिए, बात आती है, छात्रों से संबंधित, पढ़ाई से लिखाई से संबंधित सभी चीजें सस्ती हो रही है। किसी भी गृहिणी के पास अगर आप बात करें तो गृहिणी के जीवन में भी एक बहुत ही क्लियर एक फीडबैक आता है कि खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही है, जो हम डे टू डे यूज करने वाली चीजें वो सस्ती हो रही है, घर के अंदर उपयोग करने वाली चीजें सस्ती हो रही है। एक कोई भी एस्पिरेशनल फैमिली अगर हम लें तो उनके मन में भी आता है कि आज छोटा टीवी है तो थोड़ा बड़ा टीवी करें। अपग्रेड करने की जो मन में एक, सबके मन में एक भावना होती है अपने अपने घर में, चाहे छोटी कार से बड़ी कार लेने की इंसान के मन में, हर परिवार के मन में एक जो इच्छा होती है, तो ये अपग्रेड करने की जो फीलिंग है वो अब आसान हो गई है। तो सभी के मन में एक स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है, जैसा फीडबैक देश भर से आया है। और आपने भी, मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने जिस तरीके से इस विषय को सबके सामने प्रेजेंट किया है, उससे जन जन के पास ये विषय पहुंचा है। देखिए, भारत में पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बढ़ा है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। 25 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं आज, 25 लाख। एक एक करके हर आइटम देश में अब बनाने लग गए हैं। आप ये अगर मोबाइल फोन लो तो इस मोबाइल फोन के ग्लास, उसके ऊपर कवर, पीछे की बैकिंग, अंदर की चिप, अंदर की पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, हर चीज एक एक आइटम देश में बनने लग गया है। अभी हाल ही में एक सोहना में फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोबाइल फोन के अंदर उपयोग में आने वाली बैटरी, इस बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा। देश में 50 करोड़ के आसपास की बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। एक ही अकेली फैक्ट्री से 20 करोड़ जो सेल, जो इसके अंदर बैटरी पैक है, वो मैन्युफैक्चर होगा। तो एक एक आइटम को
आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो गई है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी देश में चालू हो गई है। तो कांग्रेस की वो पुरानी चीजों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। अभिषेक। ऐसा नहीं है, करीब करीब सारी एसोसिएशंस, चाहे वाइट गुड्स की हो, चाहे एफएमसीजी की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे हेवी इंडस्ट्री की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हो, हर सेक्टर की जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी भी काउंसिल्स हैं, सब ने बहुत क्लियर कहा है कि ये जो बेनिफिट है जीएसटी का जो बेनिफिट है वो सीधा का सीधा ट्रांसमिट करेंगे मध्यम वर्गीय परिवारों को, यूजर्स को, सभी देश के नागरिकों को ये बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इंश्योरेंस का बेनिफिट भी ट्रांसफर में होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है वो कड़ी निगाह रखेंगी, जो भी जीएसटी के बेनिफिट को जन जन तक नहीं पहुंचाता है उसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गणेश पाठक। आप जीएसटी पे करें बात। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। देखिए, जीएसटी पे रिफॉर्म्स का काम 1.5 साल पहले से चालू हुआ था, अमेरिका के चुनावों से पहले। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। इस रिफॉर्म से देश की एक नए तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा चालू होती है। जीएसटी के आने से, वो भी अपने आप में इतना बड़ा रिफॉर्म था कि आप देश भर में आप पूछो बॉर्डर पे किस तरह से लंबी लंबी ट्रकों की कतारें, लाइन लगी रहती थी। आज सेकंड्स के अंदर ई-वे बिल बन जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप बात करके देखो, किसी भी एमएसएमई सेक्टर से बात करके देखो, बहुत एक मेजर सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन लोगों के जीवन में हुआ है, इसका बेनिफिट मिला है। ये 1.5 वर्ष की एक्सरसाइज अब फाइनल होके आप सबके सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसको फॉलो अप किया है, लगातार इसमें हर स्टेप पे गाइडलाइंस दिए हैं। बहुत एक जो साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार, हमारे हर मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, उस भावना के साथ ही लिया गया। इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है। डायरेक्शनली, मैं पहले बोलता हूं, इसमें डायरेक्शनली जीडीपी के जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से 2 बहुत बड़े कंपोनेंट है। हमारी 330 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, इसमें 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन है और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल हमारा करीब करीब 300 लाख करोड़ का ये दोनों आइटम, बाकी 30 लाख करोड़ के बाकी सारे के सारे आइटम्स आते हैं, राइट। ये जीडीपी का पूरा पिक्चर है। इसमें जो 2 बड़े कंपोनेंट्स हुए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों आइटम्स में ग्रोथ आएगी इस निर्णय से। कंजम्पशन बढ़ता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, नई फैक्ट्री लगाते हैं, कैपेसिटी पूरी होती है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जिन लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, जिन लोगों को आर्थिक गतिविधि का लाभ मिलता है, वो ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव साइकिल चालू होती है। तो इसका एस्टिमेट इकोनॉमिस्ट्स कई इसका टोटल कर रहे हैं। जहां तक ओवरऑल अभी तक का पिक्चर उभरा है, उसके हिसाब से एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलने वाला है इससे। लेकिन मूल भावना है मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बचत हो, जो हमारी जरूरतें हैं, डेली यूज की जितने भी आइटम्स हैं उन सब के दाम कम हो, और जैसे टैक्स के, इनकम टैक्स के
निर्णय से जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत आई, वैसा कि वैसा जीएसटी के निर्णय से भी मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत है। ये मूल भावना उसके पीछे है। ब्रह्म प्रकाश दुबे। सर मेरा सवाल ये है कि जो जीएसटी दरों में कमी की गई है उसका फायदा एक्चुअल में पहुंचे लोगों तक, ये कैसे तय होगा? क्योंकि कांग्रेस ने अभी सवाल उठाया, एक ट्वीट किया है जयराम रमेश ने, उन्होंने कहा है कि पिछले साल ही एनए जो मुनाफाखोरी रोकने के लिए जो अथॉरिटी थी वो खत्म कर दी गई अप्रैल 2025 से, तो ये कैसे मॉनिटरिंग होगा? कांग्रेस अपने समय की बातें करे, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों का एग्जीक्यूशन भी किया है। वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि शी विल कीप अ हॉक्स आई, वेरी क्लियर फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन आर रीचिंग द कॉमन मैन, एवरी सिटीजन, एवरी फैमिली। और इस पे बहुत क्लोज वॉच रखा जा रहा है और करीब करीब सभी एसोसिएशंस ने अपने आप आगे आके ये फैसले, ये निर्णय लोगों के सामने रखे हैं। आज आप हर एक पेपर में देखिए, करीब करीब हर एसोसिएशन ने क्लियरली कहा है कि वो जीएसटी के बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। मोदी जी के काम करने के तरीके को आप सब जानते हो। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत फोकस्ड वे में हर चीज का एग्जीक्यूशन किया है और वो फोकस्ड वे में एग्जीक्यूशन इसमें भी आपको दिखाई देगा और जन जन के जीवन में इसका बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस की तरह ढुलमुल नीतियों से काम चलने वाला समय नहीं है ये।